Hello kids, today we are going to start our new chapter number 5th, acids, base and salt। तो बेटा आज के हम अपने नए चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, बेस क्या होते हैं, ठीक है, बेस का टेस्ट कैसा होता है और साल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 5th, ओके। तो we use in our daily life a large number of substances such as lemon, टर्माइन, ठीक है, टैमरिन और कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। आपने देखा होगा बेटा, आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। कौन कौन से, जैसे आप लेमन का यूज़ करते हो, ठीक है, टैमरिन जैसे इमली वगैरह उसका यूज़ करते हो, कॉमन साल्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, शुगर एंड विनेगर। विनेगर मीन्स बेटा क्या होता है, सिरका, उसका यूज़ करते हो। डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या आपने इसका टेस्ट देखा है, ठीक है, इमली का टेस्ट देखा है, लेमन का, कॉमन साल्ट का, क्या सभी के टेस्ट सेम है? नहीं ना, तो सभी के टेस्ट क्या है, डिफरेंट है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1, ठीक है। अब हम रिकॉल करते हैं सभी टेस्ट्स को, जो भी स्वाद चखे हैं इनको, ठीक है, सभी का स्वाद कैसा है। अब देखते हैं टेस्ट कैसा उनका। एडिबल सब्सटेंसेस मतलब जो खाने योग्य जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसको खा के देखते हैं, फिर उसके टेस्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसा टेस्ट है, ठीक है। टेबल 5.1 में वो नाम लिखने हैं और उसके सामने लिखना है कि इसका टेस्ट कैसा है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने ऐसा कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया है तो आप टेस्ट करो और सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के बाद वहाँ पे रिजल्ट टेबल 5.1 में लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या बेटा, चेतावनी दे रखी है यहाँ पे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। डो नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, ठीक है, किसी भी मतलब आपको ऐसी बेकार सी चीज़ का कोई टेस्ट वगैरह नहीं करना है, ठीक है, जो कि आपको उस चीज़ के बारे में पता ना हो, ठीक है। और डो नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, और किसी भी चीज़ को टच ना करो अगर उसका आपके बारे में अगर कोई चीज़ उसको नहीं पता है तो, ठीक है। जो भी आपने उस चीज़ के बारे में अगर कुछ नहीं पता तो उसको ना तो टच करो नहीं टेस्ट करो, ठीक है। तो टेबल 5.1 में क्या बता रखा है, ये तो सब्सटेंस की लिस्ट है, जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड, ठीक है, और टैमरिंड हो गया, शुगर, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स और अनराइप मैंगो हो गया, कच्चे आम। तो लेमन जूस का टेस्ट कैसा है, टेस्ट सोर, बिटर, एनी अदर। तो इसका कैसा टेस्ट आपने, हल्का सा सोर है, ठीक है, हल्का खट्टा है। ऑरेंज जूस भी हल्का सा खट्टा है। विनेगर क्या बेटा, विनेगर क्या बोलते हैं इसको, विनेगर को सिरका बोलते हैं, ठीक है, विनेगर को क्या बोलते हैं, सिरका। लेकिन इसमें क्या है, बिटर लिखा हुआ है, ये पहले की बुक है बेटा जिसकी मैं बुक पढ़ा रहा हूँ लेके, इसमें क्या आएगा, सोर आएगा। तो विनेगर भी क्या है, हल्का सा खट्टा होता है। कर्ड हल्का सा खट्टा होता है। टैमरिंड, इमली, ये भी खट्टी होती है। शुगर क्या होता है, स्वीट होता है। कॉमन साल्ट क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है। आंवला क्या होता है, साल्ट होता है। आंवला क्या होता है बेटा, ये सोर होता है, ये भी क्या होता है, खट्टा होता है आंवला, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बिटर, ये क्या होता है, कड़वा होता है। और ग्रेप्स क्या होते हैं, सोर होते हैं। और अनराइप जो मैंगो होते हैं बेटा, वो भी क्या होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल 5.1 में फिल करने हैं, ओके। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये गलत लिखे हुए है जिसकी बुक थी पहले, तो इसमें मैं लिख देता हूँ आगे। ये क्या है, ये भी सोर है बेटा, तो ये क्या है, ये भी सोर है। विनेगर क्या है, ये भी सोर है, खट्टा है। कर्ड भी सोर है, ठीक है। और टैमरिंड, इमली भी क्या है, सोर है। शुगर क्या है, स्वीट है, क्या है, शुगर स्वीट है। कॉमन साल्ट क्या है बेटा, साल्टी है, ठीक है, नमकीन है। आंवला क्या है बेटा, ये भी सोर है। बेकिंग सोडा क्या है बेटा, ये क्या है, बिटर है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा है ये, ठीक है। और आपका ग्रेप्स क्या है, ये भी क्या है, सोर है बेटा, ठीक है। और अनराइप मैंगो, ये भी क्या है, सोर है, ओके। तो यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। आपने देखा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो खट्टे हैं टेस्ट में, और सम टेस्ट बिटर, कुछ कड़वे हैं, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी, कुछ मीठे हैं और कुछ क्या है, नमकीन है, ठीक है। तो 5.1 में क्या बता रखा है, एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड्स कौन से होते हैं, क्या होता है, और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ते हैं, आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, ये क्या है, इनका टेस्ट क्या है, सोर है, खट्टा है। और दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड, इनका टेस्ट इसलिए
सावर है, इसलिए खट्टा है क्योंकि ये इनमें क्या पाया जाता है, एसिड्स पाया जाता है। ठीक है, तो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, यहाँ जो ये सब्सटेंस है इनका जो केमिकल नेचर है वो कैसा है बेटा, एसिडिक है। क्या बोलेंगे इसको, जो केमिकल नेचर इसका कैसा है, एसिडिक है। तो द वर्ड एसिड्स कम्स, एसिड का जो वर्ड है कहाँ से आया है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्कर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्कर, और विच मीन्स शावर, जिसका मतलब क्या होता है, ये भी खट्टा ही है। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। ठीक है, जैसे फल वगैरह है, जैसे लेमन वगैरह है, क्या नेचुरल फ्रूट है ये तो। ठीक है, ये आंवला वगैरह हो गई, क्या नेचुरल फ्रूट है, तो ये क्या है, द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस, जो भी एसिड पाया जाता है इस सब्सटेंस के अंदर, जो भी फ्रूट है, जो भी कोई भी सब्सटेंस है, तो ये क्या है, नेचुरल एसिड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, अपने आप ये नेचुरली बनते हैं। ठीक है, तो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, आप बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, डज इट आल्सो टेस्ट सोर, क्या बेकिंग सोडा का भी टेस्ट क्या खट्टा है, इफ नॉट व्हाट इज इट टेस्ट, बेकिंग सोडा क्या बताया था, बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या बेटा, कड़वा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट है। सो सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड्स, it does not taste sour, it means that it has no acids in it, or it is bitter in taste if you rub its solution between fingers। अगर आपने चखा होगा तो ये since it does not taste sour it means, अगर ये खट्टा नहीं है तो it means that it has no acids, इसके अंदर किसी भी टाइप्स का एसिड्स नहीं है। तो it is bitter in taste, अगर ये टेस्ट में कड़वा है। तो if you rub its solution between fingers, तो अगर आपको टेस्ट करना है इसके सॉल्यूशन का, इसका सब्सटेंस का अगर टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, आप उंगलियों के साथ इस सॉल्यूशन को लेके रब करोगे, उंगलियों के साथ घिसोगे, इट फील्स सोपी, और ये आपको कैसा महसूस कराएगा, सोपी। सोपी मतलब जैसे कोई आप साबुन वगैरह पे उंगली को अगर आप फेरोगे, साबुन वगैरह को टच करते हो तो जो फीलिंग आपको टच करने से आती है साबुन को, वैसे ये सोपी सब्सटेंस है। ठीक है, तो कोई गीला वगैरह साबुन का टुकड़ा होता है, साबुन का टुकड़ा गीला होगा तो उस पर आप उंगली वगैरह रखते हो तो धस जाती है उंगलियां उसमें, तो वैसा सोपी सब्सटेंस है ये। लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, बेसिस। तो द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, तो ऐसे सब्सटेंसेस के नेचर को क्या बोलते हैं हम, बेसिक। ठीक है, तो इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। ठीक है, कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे हम चख नहीं सकते, उसके टेस्ट को हम पता ही लगा सकते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, उसके नेचर का हम कैसे पता लगाएंगे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। ऐसे स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर आर सब्सटेंस इज एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स, और द इंडिकेटर चेंज देयर कलर्स व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर को डालते हैं तो क्या कंटेन करता हो, एन एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो सब्सटेंस टर्मरिक हुआ, लिटमस चाइना हुआ, चाइना रोज हुआ। ठीक है, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, इसको गुड हल्बी बोलते हैं, एटसेट्रा आर, इसको क्या बोलेंगे, एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ये क्या है, जो नेचर में पाए जाते हैं इंडिकेटर्स, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स से। कौन कौन से हैं, टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। ठीक है, टर्मरिक जैसे हल्दी पाउडर है, कैसे अगर आप वाइट कलर की शर्ट पे अगर आप हल्दी वगैरह डाल लेते हो, ठीक है, तो फिर उस हल्दी को उतारने के लिए, जो हल्दी का जो दाग धब्बा है उसको उतारने के लिए आप क्या करते हो, उसको पानी में भिगो के फिर आप उस पर कोई सोप वगैरह यूज़ करते हो, तो वो हल्दी का जो दाग है वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेड कलर में। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। तो टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, पेटल्स हो गया, ये क्या है, आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इन इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स। हाँ, तो बेटा ये आपने इसमें टेबल दे रखी है आपकी साइंस की बुक में। डू यू नो नेम ऑफ एसिड्स, इसमें तो एसिड्स का नाम बता रखा है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, विटामिन सी, टार्टेरिक एसिड हो गया। तो फाउंड इन किस में पाया जाता है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और आंट स्टिंग, जो आंट का जो डंक होता है ना,
कोई मधुमक्खी वगैरह डंक मारती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं सच एज ऑरेंज, लेमन्स एटसेट्रा, इसमें कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। कार्ड दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। तो स्पिंच पालक में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, इसमें कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो टमारिंड और ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, इसमें कौन सा होता है बेटा, टार्टरिक एसिड। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपको लर्न करनी है और आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है पूछने के लिए। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। तो नेम ऑफ बेस, अब नीचे बेस बता रखा है और फाउंड इन। जैसे लाइम वाटर है, लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और विंडो क्लीनर जो होता है जैसे कोलिन वगैरह होता है उसमें क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस मिलता है। सोप, साबुन वगैरह जो हम घरों में यूज़ करते हैं, नहाने का हुआ चाहे कपड़े धोने का हुआ, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। इसके अंदर जैसे आप हद से ज़्यादा खा लेते हो तो आपको एसिडिटी वगैरह बन जाती है स्टमक में जो भी है, तो एसिडिटी को ये मिटाने के लिए काम आता है। तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या टैबलेट वगैरह लेते हो तो क्या होगा, आपको एसिड से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये टेबल आपको क्या करनी है बेटा, लर्न करनी है।